तो भोपाल में तो एक तरफ सहमति बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ नर्सेस एसोसिएशन के प्रदर्शन में अब दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ भोपाल में जहां एसोसिएशन ने अपना प्रदर्शन खत्म किया विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद, तो ग्वालियर में 28 जून से अब सामूहिक अवकाश पर नर्सेस जाएंगी। 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी नर्सेस कर चुकी हैं। 21 जून को सरकार के नाम नर्सेस ज्ञापन देंगी। नर्सेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। हालांकि बीच में पूरे प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन चल रहा था नर्सेस एसोसिएशन का, लेकिन अब दो फाड़ इसमें देखने को मिल रही है। ग्वालियर में अब शहर का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने ग्वालियर का नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नगर करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में जयभान सिंह पवैया से बात की है। कांग्रेस का कहना है कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है, लिहाजा इस मौके पर ग्वालियर शहर का नाम भी बदला जाना चाहिए। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की और ग्वालियर के नागरिकों की ये मांग है कि ग्वालियर का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई नगर किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक शहरों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करा है, नसरुल्लागंज का नाम भी बदलने की तैयारी चल रही है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है। तो कहीं ना कहीं आपने वो नाम हटाए हैं जिनसे वो शहर अपमानित होता है, जिनसे वो प्रदेश अपमानित होता है। निश्चित तौर पर सिंधिया रियासत के कारण ग्वालियर का नाम इतिहास में कलंकित है। ग्वालियर के लोग ये महसूस करते हैं कि वो नाम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कलंकित है कि उनको नाम लेने में भी शर्म महसूस होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की 163वीं वर्षगांठ के मौके पर ग्वालियर में उनकी समाधि स्थल पर बलिदान मेला आयोजित किया गया है, जिसमें झांसी के किले से एक मशाल को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर स्थापित किया गया। इस मौके पर शहर के 71 प्रमुख चौराहों पर दीपदान भी किया गया। बता दें आपको, यहां 22 साल से लगातार बलिदान मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस के अनुसार बलिदान मेले का स्वरूप काफी छोटा रखा गया। प्रदेश कर रही है, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया सोशल डिस्टेंस। जब यहाँ ज्योति स्थापित की जा रही थी तो ग्वालियर शहर के 71 प्रमुख चौराहे, तिराहे और चिन्हित स्थानों पर कम से कम 21 दीप वीरांगना के चित्र के समक्ष श्रद्धा के जलाए जा रहे थे। और ये जो श्रद्धा के दीप क्रांतिकारियों के नाम से शहर के कोने कोने में जले हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे बलिदानी उत्सव से पूरा ग्वालियर शहर 163 साल पुरानी स्मृतियों में आ गया। तो आज हमने शहीद ज्योति की स्थापना की है। कल सुबह 8 बजे कोरोना योद्धा मातृशक्ति सम्मान हम 7 बहनों को देने जा रहे हैं श्रद्धांजलि के पंडाल में। मध्य प्रदेश की सियासत, ऐसी सियासत जहां चंपत राय बनाम चीन की जंग चल रही है। आखिर मध्य प्रदेश में चंपत राय और चीन के बीच सियासी कनेक्शन क्या है, समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। राम जन्मभूमि की जमीन के कथित घोटालों की जांच की आंच मध्य प्रदेश की सियासत पर भी आने लगी है। हालांकि मध्य प्रदेश से सीधे इस घटनाक्रम का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सियासत जगह नहीं बल्कि मौका और फायदा देखती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एफआईआर तक की मांग कर डाली है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने हबीबगंज थाने में राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय के खिलाफ एफआईआर की मांग की। कांग्रेस की दलील है कि हमने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, लिहाजा घोटाले की जांच हो। हमने भी चेक से पैसे दिए थे, ये हम लोग भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं इस समय कि जो पैसा हमने दिया ये चंदा हुआ करोड़ों। उस समय भी हमने आपत्ति दी थी कि डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल नंबर दिए हुए थे, ये चेक से होना चाहिए, ड्राफ्ट से होना चाहिए। इन्होंने चंदा रसीदें भारतीय जनता पार्टी की शाखाओं ने शुरू कर दी थी और गायब हुआ। अब चंपत राय बाकी सब चंपत करके छू हो रहा है वहाँ से, इसलिए इसको गिरफ्तार किया जाए और हमने पूरी धाराएं लिख के इसमें दे रहे हैं, उन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए।
बीजेपी ने पलटवार करते हुए चीन से कांग्रेस की यारी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी बोल रही है कि राम मंदिर के चंदे को छोड़ो, पहले चीन से मिले चंदे का हिसाब दे दो। राहुल गांधी क्यों रात के अंधेरे में चीनी राजदूत से मिलने गए थे? चीन से मिले चंदे पर FIR होना चाहिए। अगर उसको FIR कराना है तो चीन से जो चंदा खाया था, जब हमारे जवान जद्दोजहद कर रहे थे, अपने देश की ज़मीन के लिए लड़ रहे थे चीन के बॉर्डर पे, तब इनका नेता आधी रात में शॉल ओढ़ के मुंह दबा के और चीन के दूतावास में क्या करने गया था? उस चंदे का हिसाब दें और उसके खिलाफ FIR कराएं कांग्रेस के लोग। भगवान राम इस देश के लिए हमेशा आस्था का, तो उनका मंदिर सियासत का केंद्र रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी मंदिर के मसले पर आमने सामने आ जाते हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के निधन के बाद से उनका पद खाली पड़ा था, लेकिन इधर जैसे ही पार्टी ने मिशन 2023 को लेकर हलचल शुरू की, महिला अध्यक्ष पद को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है। पीसीसी में करीब आधा दर्जन से ज्यादा दावेदारों ने अपनी दावेदारी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस महिला मोर्चे को अब भी अपने नए लीडर का इंतजार है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ग्वालियर, चंबल, विंध्य से लेकर मालवा तक के दावेदारों ने दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल कोरोना के चलते प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हो गया था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही महिला अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। देखिए, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, या इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पीसीसी चीफ कमलनाथ जी इसको तय करेंगे, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और कमलनाथ जी मिलकर, कि किनको इस पद का दायित्व देना। एक हमारे बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच में से हमारी बहन जिन्होंने लंबा संघर्ष इसमें किया, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। जल्दी आप देखेंगे कि इसमें नियुक्ति इसमें होगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहीं रश्मि पवार, महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे, पार्टी प्रवक्ता नूरी खान, विजेता त्रिवेदी, बिंदु डागो, अंजू जायसवाल और अंजू बघेल समेत कई दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंतरिम है। एमपी में भी दिल्ली जैसे हालात हैं। इनकी तो पूरी पार्टी ही अलोकतांत्रिक ढंग से चलती है। चुनाव संगठन के आंतरिक तौर पर होते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं और अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडॉक पर हैं। लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस पार्टी चलती नहीं, और इसीलिए महिला कांग्रेस अध्यक्ष का चयन भी इसी ढंग से हो रहा है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का वोटिंग के जरिए चुनाव हुआ था, तो महिला प्रदेश अध्यक्ष का क्यों नहीं? ये स्पष्ट करता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस, इनके लिए महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं को ये कॉम्पिटिटिव नहीं समझते। महिला अगर चुनकर आएगी तो दिल्ली के दरबार से चुनकर आएगी। महिला प्रदेश अध्यक्ष के लिए कईयों ने दावेदारी ठोकी है, लेकिन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कब और किसके खाते में जाएगा, इसका फैसला AICC और PCC की सहमति से ही होगा। और नए अध्यक्ष के सामने आधी आबादी को 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से जोड़ना भी एक बड़ी चुनौती होगा। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। कांग्रेस में हाथ मिलाने के लिए मुलाकातों का दौर दिखा। हालांकि इसे सामान्य मुलाकात बताया गया, लेकिन जब दिल्ली से कोई नेता आए और उन चेहरों से मुलाकात करे जो बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहे हों, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए रिपोर्ट। अब कांग्रेस में मुलाकातों का दौर, बयानबाजी पर हाईकमान सख्त। दिल्ली से आया क्या संदेशा? MP कांग्रेस में बदलाव होगा? प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर की आधे घंटे हुई अजय सिंह से बात, आधे घंटे अरुण यादव से भी हुई मुलाकात। तो आखिर क्या हुई बात? उपचुनाव को लेकर बात हुई है। हमारा खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना, उस पर चर्चा हुई है। और मिशन 2023 जिसके लिए अब हम सब जुटने वाले हैं अगले 2 साल बाद जो होना है, उसकी रूपरेखा कैसी बनाई जाए। अभी जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो ज़िलों में प्रभारी बनाए हैं और मंडलम और बूथ सेक्टर को कैसे मजबूत करना है, वो सारी उन बिंदुओं पर सारी बात हुई है। यहाँ तो सब ऑल इज वेल लगता है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री को लेकर
प्रदेश नेतृत्व पर की गई बयानबाजी पर हाईकमान सख्त है। कमलनाथ पर अजय सिंह के ताजा बयान पर भी हाईकमान गंभीर है। तो क्या ये मैसेज साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ के साथ है? और क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नए कलेबर में नजर आएगी? क्योंकि बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो जंबो कार्यकारिणी है उसको भंग करने की कवायद चालू हो गई है। कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदलना जो 10-10, 12-12 साल से हैं, उन जिला अध्यक्षों को बदलेंगे। नई कार्यकारिणी में उन लोगों को तवज्जो देंगे जो यूथ कांग्रेस की उम्र पार करके कांग्रेस की दहलीज पे खड़े हैं। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस से चुनावी भिड़ंत की उतनी चिंता नहीं है, लेकिन उसके तंज से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जंग अभी कलह से है। कांग्रेस के नेता बंद कमरों में मुलाकात कर रहे हैं। कल अजय सिंह यादव, अरुण यादव, संजय कपूर ने एक साथ मुलाकात की। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं। वो पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। बीजेपी की सोच चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस में बयानबाजी पर रिपोर्ट प्रभारी मुकुल वासनिक होते हुए आला कमान तक पहुंचेगी। वैसे जानकारों की माने तो आगामी दिनों में खंडवा में लोकसभा और जोबट पृथ्वीपुर में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। इसलिए पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरह से संगठनात्मक स्तर पर विवाद हो। जिस तरह कांग्रेस ने दमोह जीता, उसी तरह यहाँ भी फतेह की पताका लहराए। एक मैसेज ये भी हो सकता है कि सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद कमलनाथ का नेतृत्व ही अभी मान्य होगा। लेकिन एक और चीज है जो बार बार ध्यान खींचती है, वो है इन सब पर दिग्विजय सिंह का कब बोलना। क्या ये कमलनाथ और दिग्विजय की रणनीति का एक हिस्सा है? बासु चोरे, बंसल न्यूज, भोपाल। खबर मुरैना से, जहां कांग्रेस नेता साधु सिंह की प्रतिमा पर एक युवक चढ़ गया। अज्ञात व्यक्ति ने युवक को डंडे मारे। उसके बाद युवक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर तलाश शुरू कर दी है युवक की।